कोई कलर के ऊपर पाबंदी नहीं होती। पार्लियामेंट के शुरू होने में देर थी, सत्र चल रहा है, तो जैसे ही हुआ कि भाई थोड़ी देर के लिए मस्जिद विजिट कर ली जाए, इस टाइम का यूज किया जाए, मस्जिद में आ गए। तो कपड़े थोड़ी बदलने जाते कहीं, जब किसी कलर पे कोई बैन थोड़ी है मस्जिद। सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने कुछ सांसदों के साथ पार्लियामेंट के ठीक सामने बनी मस्जिद के अंदर गए थे और वहां की तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा है, उनकी तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव धर्म और राजनीति को साथ लेकर चल रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। अपने कई सांसदों के साथ इस मीटिंग के अंदर वो पहुंचे थे और मस्जिद के अंदर उन्होंने मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में इस मस्जिद के इमाम है, वो रामपुर से सांसद हैं, महबूब नदवी, वो भी यहीं पे थे और वो उनके साथ बैठे हुए थे। तमाम जो तस्वीर सामने आई उसमें लग रहा है कि सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ सवाल खड़े हुए हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपना पक्ष रखा है, अपना रिप्लाई दिया। उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो भाइयों को साथ नहीं आने देना चाहती। हम अगर मस्जिद में आए हैं तो इसको लेकर किस तरह का विवाद होना चाहिए, बीजेपी जो कहेगी हम क्या वैसा ही करेंगे। तो फिलहाल इस बात को लेकर विवाद सामने आया और विवाद के बाद दोनों पक्षों की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं। संसद के उत्तर द्वार के सामने बनी जामा मस्जिद में से एक तस्वीर सामने आई, जो तस्वीर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की थी। वो अपने तमाम सांसदों के साथ इस मस्जिद में आए थे और अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे मस्जिद बैठ के राजनीतिक एक बैठक हुई है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मस्जिद के इमाम और रामपुर से सांसद हैं। साहब, जिस तरीके से मीटिंग की तस्वीर सामने आ रही है, क्या सही मायने में राजनीतिक मीटिंग थी या कुछ और? नहीं, देखिए, बीजेपी जो है वो मुद्दों से पब्लिक का जहन भटकाने से उसको इतना फन आता है, देश की किसी पार्टी को नहीं आता। इसको इनको सम्मान करता हूँ, मैं इज्जत देता हूँ, इस बात के लिए सलाम करता हूँ। इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है और इसमें पहलगाम पर चर्चा होनी थी। इसमें बिहार जो वोटिंग कितने करोड़ लोगों के वोट का मसला है उस पर चर्चा होनी थी। जो सीज फायर हुआ वो थर्ड मुल्क ने ऐलान किया, फौज का मोरल बिल्कुल खत्म कर दिया हमारी सत्तारूढ़ पार्टी ने, उस पर चर्चा होनी थी। चर्चा किस बात पर हो रही है कि रामपुर के सांसद और इस मस्जिद के 20 साल से इमाम जो समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अध्यक्ष जी से ये दरखास्त की कि सर 1 साल हो रहा है, मेरी जो मस्जिद है आप उसको भी विजिट कर लीजिए। एक हिस्टोरिकल मस्जिद है जहाँ बहुत से फ्रीडम फाइटर्स और कितने जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितने बाहर के प्रेसिडेंट और हेड ऑफ स्टेट्स, हमारे जो गेस्ट ऑफ स्टेट बने हैं, जो इंडिया के गेस्ट बने हैं, वो आ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए विजिट कर लीजिए। वो अपने सांसदों को, हमारे दोस्तों के साथ में यहाँ आकर थोड़ी देर के लिए बैठे और मैंने उनको मस्जिद के, अभी वो उधर भी नहीं गए थे जहाँ फखरुद्दीन अली अहमद साहब का मज़ार है, चूंकि टाइम ही नहीं था इतना, और उधर भी नहीं गए। मस्जिद ऑफिस में भी जाने का टाइम नहीं था, तो मस्जिद में ही थोड़ी देर के लिए बैठे और मस्जिद के ही बारे में उनको हमने अवगत कराया, बताया कि ये मस्जिद कदीमी मस्जिद है और यहाँ इतने लोग आ चुके हैं सर। तो वो फिर उठने के बाद हम लोग यहाँ से संसद चले गए। ये बात बीजेपी को इसलिए बुरी लग रही है कि बीजेपी तो मस्जिदों को ढा रही है। अभी चंद दिन पहले की बात है कि उपराष्ट्रपति निवास जो पहले हुआ करता था मौलाना आजाद रोड पर, एक मस्जिद रातों रात बीजेपी ने शहीद कर दी। बीजेपी ने महरौली में मस्जिद खुद शहीद कर दी। बीजेपी स्टेट्स जहां जहां हुकूमत उनकी है, उत्तराखंड हो, चाहे वो आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, बेदरीग मस्जिदों को, पुरानी मस्जिदों को, जहां से लोगों की आस्थाएं हैं, कब्रें हैं, बहुत से बुजुर्गों की मज़ारात हैं, उन सबको भी लिमिट कर रही है। आसाम में ऐसा किया जा रहा है। तो जो लोग किसी धर्म का सम्मान नहीं करते, कोई आस्था नहीं रखते कहीं पर भी, उनके दिल में मोहब्बत और एहतराम के जज्बात नहीं उनकी डिक्शनरी में, हम उनको कैसे बता सकते हैं? वो इस चीज को नहीं समझ सकते। इमाम साहब, सवाल खड़ा हो रहा है कि राजनीतिक वेशभूषा में अंदर आए थे, यानी कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी वो पहन के अंदर आए थे। नहीं, तो किसी भी मस्जिद में कोई कलर के ऊपर पाबंदी नहीं होती। पार्लियामेंट के शुरू होने में देर थी, सत्र चल रहा है, तो जैसे ही हुआ कि भाई थोड़ी देर के लिए मस्जिद विजिट कर ली जाए, इस टाइम का यूज किया जाए, मस्जिद में आ गए। तो कपड़े थोड़ी बदलने जाते कहीं, जब किसी कलर पे कोई बैन थोड़ी है मस्जिद में। कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई यहाँ पर। नहीं, कोई नहीं। और फिर जो है वो इस मस्जिद में हमारी खुद बीजेपी के लीडर शाहनवाज हुसैन साहब एक जमाने से आते रहे हैं, 20 साल से तो मैं उनको देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो यहाँ पर एक मरतबा राव इंद्रजीत जी को भी लेकर के आए थे। यहाँ पर मस्जिद के कंपाउंड में जो है वो प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब की कब्र है। यहाँ वाजपेयी जी भी आ चुके हैं, न जाने कितने लोग, इंदिरा जी भी आ चुकी है मस्जिद में, नेहरू जी भी, मौलाना आजाद ने नमाज पढ़ाई है और मौलाना वो APJ अब्दुल कलाम साहब ने खुद मेरे पीछे नमाज पढ़ी है। तो बीजेपी तो असल में जो पहलगाम पर सवालात ना हो, इलेक्शन कमीशन जो कार्ड खेल रहा है, बीजेपी का कार्ड खेल रहा है
बिहार में उस पर सवालात ना हो, जो फौज का मॉरल डाउन हुआ है, थर्ड कंट्री ने सीज फायर कराया है, उस पर कोई सवालात ना करें और ध्यान देश का एक इसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए कि अखिलेश जी किसी मस्जिद चले गए, किसी आस्था, तो क्या बात हो गई इसमें? भाई देश के बहुत बड़े सम्मानित आदमी हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का कहना है कि वो भी यहाँ पर आएंगे और एक बैठक करेंगे। हाँ, वो देखिए कोई भी आ सकता है मस्जिद में किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन लोग पूछ सकते हैं उनसे कि आपकी पार्टी तो मस्जिदें गिरा रही है, अभी यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर ही मस्जिद गिराई है, बड़ी मुश्किल से हमने सुनहरी मस्जिद को बचाया है। तो ये जो लोग मस्जिद गिराने वाले हैं वो ये पूछेंगे हमसे कि कौन विजिट करने आया और कोई क्यों आया। वो पहले अपने गिरिबान में झांक कर देखें कि उनकी सरकारें मस्जिदों को गिरा रही हैं। हमें तो हैरत की इंतहा नहीं रही जब अयोध्या के पंडितों ने, बनारस के पंडितों ने हमसे कहा कि इमाम साहब ये मस्जिद नहीं, ये मंदिरों को भी गिराते हैं, ये हमारी रोजी रोटी पे भी लात मारते हैं। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि नहीं, सही है, बात सही कर रहे हैं ये। जब इन्हें जरूरत होती है तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, और जब जरूरत पूरी होती है तो लाठीचार्ज भी करके उनको जो है मासूम लोगों को जो कावड़ लेके जाते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करते हैं। तो आपका तो कहना ये लोग धर्म का मिस यूज तो कोई बीजेपी से करना सीखे, मिस यूज करते हैं धर्म का। वो आपका कहना है खाली वो यहाँ पे बारिश से बचने के लिए यहाँ पहुंचे थे? नहीं, बारिश से बचने के लिए नहीं, मैंने इनवाइट किया था, मैंने अनुरोध किया था, मैंने कहा आप थोड़ी देर के लिए मस्जिद विजिट कर लीजिए, अभी सत्र में शुरू होने में टाइम है, बिल्कुल मिली हुई मस्जिद है, तो हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उन्होंने उसको मंजूर किया मेरी दरखास्त को, और वहाँ अपने तमाम लोगों के साथ, पार्टी के साथ में सब लोग आए। कोई भी किसी भी पार्टी का आ सकता है, कोई ऐसे कोई वो नहीं है किसी के ऊपर बैन लगा हुआ। धन्यवाद। तो ये हैं इस मस्जिद के इमाम और रामपुर के सांसद, जिनका कहना है कि मेरे इनविटेशन पे ही अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे और यहाँ पे कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। उन्होंने इनविटेशन दिया था कि मस्जिद जो है वो पास में ही है, यहाँ पर आप आइए, विजिट कीजिए, मस्जिद को देखिए। तो इनका कहना है कि एक जनरल विजिट थी अखिलेश यादव की, और जो लाल टोपी पहन के आए थे, इनका कहना है कि लाल रंग से कोई हमें परहेज नहीं है, किसी भी रंग से, किसी भी रंग के कपड़े या वस्त्र पहनकर कोई भी शख्स इस मस्जिद के अंदर आ सकता है। मॉनसून सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने कुछ सांसदों के साथ पार्लियामेंट के ठीक सामने बनी मस्जिद के अंदर गए थे और वहां की तस्वीर से सामने आई है। वो तस्वीर सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा है, उनकी तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव धर्म और राजनीति को साथ लेकर चल रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। अपने कई सांसदों के साथ इस मीटिंग के अंदर वो पहुंचे थे और मस्जिद के अंदर उन्होंने मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में इस मस्जिद के इमाम है वो रामपुर से सांसद हैं महबूबुल्लाह नदवी, वो भी यहीं पे थे और वो उनके साथ बैठे हुए थे। तमाम जो तस्वीर सामने आई उसमें लग रहा है कि सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, और इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ सवाल खड़े हुए हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपना पक्ष रखा है, अपना रिप्लाई दिया। उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो भाइयों को साथ नहीं आने देना चाहती